देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राहुल गांधी लगातार वो कर दिखा रहे हैं जिसके आगे मोदी जी चारों खाने चित होते हुए नजर आ रहे हैं। जो काम सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को करना है, वो काम नेता प्रतिपक्ष करते हुए देखे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिसके चलते राहुल गांधी की वाहवाही और मोदी जी की फजीहत हो रही है। पिछले दिनों जो हाथरस में हादसा हुई है वो एक सामान्य बात नहीं है, लेकिन इस घटना को गंभीरता से लेने की बजाय हमारे देश के कुछ चुनिंदा नेता इस मामले पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे देश में आम जनता नेताओं के लिए सिर्फ वोट डालने वाली कठपुतली बन गई है, या इसे और आसान भाषा में कहें तो आज के समय में आम जनता का जीवन किसी कीड़े मकोड़े की तरह हो गया है। अब आप कहां कुचल दिए जाएंगे ये किसी को नहीं पता। देश की ऐसी स्थिति हो जाएगी कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। कभी कहीं ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो कहीं एक दिन में 5 पुल टूट जाते हैं। कभी किसी पाखंडी बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाती है। बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, यहाँ मैं जितनी भी घटनाओं का जिक्र कर रही हूँ ये सभी मानव निर्मित घटनाएं हैं। इसमें भगवान या प्रकृति का कोई हाथ नहीं है। ये सब घटनाएं इंसान की गलतियों की वजह से हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इन सभी घटनाओं पर सरकार चुप है। सत्ता में बैठे नेता खुलकर इस गलती को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि इन सभी घटनाओं पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। अभी कुछ दिन पहले हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पाखंडी बाबा के सत्संग में लाखों लोग गए हुए थे, जिसके बाद सत्संग में भगदड़ मची और इस भगदड़ में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब सवाल ये उठता है कि ये घटना यूपी के सबसे बड़े गेरुआ वाले बाबा योगी आदित्यनाथ के राज्य में कैसे घट गई? आखिर कितनी गहरी नींद में सो रहे थे योगी बाबा? यह घटना कैसे हुई? संसद हो या कोई बड़ा मंच, बुलडोजर बाबा अपने काम की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। फिर जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो इनकी जिम्मेदारी लेने की बजाय मरे हुए लोगों को मुआवजा देने का ऐलान करते हैं। क्या शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए कि मरे हुए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा? क्या मुआवजे से किसी जिंदगी को खरीदा जा सकता है? इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक बार भी हाथरस झांकने नहीं गए कि मरे हुए लोगों के परिवार वालों का क्या हाल है। ये दोनों हमारे देश के अद्भुत वो नेता हैं जो अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं। मामला मणिपुर का हो या फिर हाथरस का, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने हादसे के पीड़ितों के लिए घोषित की गई मुआवजा राशि को अपर्याप्त बताते हुए इसे और बढ़ाने की मांग की है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह राशि कितनी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हादसे की निष्पक्ष तरीके से जांच करने और दोषियों को कठोर सजा देने की भी मांग की है। विपक्ष के नेता की हैसियत से लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा, जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देकर उनके दुख को हम कम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे पीड़ित के परिजनों ने जो बताया है उसके तहत इस हादसे के लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन लापरवाही, संवेदनहीनता है। इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच न सिर्फ हादसे के दोषियों को सामने लाएगी, बल्कि आने वाले समय में भी इस तरह के हादसों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता व मैं स्वयं हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आज यानी सोमवार को राहुल गांधी असम और मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी सुबह 10 बजे पहले असम के सिलचर पहुंचे। उन्होंने फुलेर ताल के थलाई इन यूथ केयर सेंटर में राहत शिविर का दौरा किया। यह इलाका हिंसा प्रभावित मणिपुर से लगा हुआ है। मणिपुर हो या हाथरस, जाना तो प्रधानमंत्री मोदी को भी चाहिए। खैर, मोदी जी अभी अपने देश के अन्य कामों में व्यस्त हैं। उनके लिए हाथरस या मणिपुर की घटना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।